त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तौभ्यमेव समर्प्य गृहान् सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सर्वशक्ति जय हो प्रभु। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया यह बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखों क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उसका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बता। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्राह्मणऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। निरीप श्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कथासार।
मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देव तुल्य हो जाता है। अगर आप हमें पहले से सुन रहे हैं, हमारे वीडियोज देख रहे होंगे, तो हमने कई वीडियोज में ऐसा बताया है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तो हम संकल्प जरूर लेते हैं। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। आज आप देख लिए एकादशी कथा व्रत में भी ऐसा उन्मुख मिल रहा है। तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं संकल्प लेना आवश्यक होता है, और संकल्प में आप किस उद्देश्य के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, ये बोलना, ये वचन देना भगवान के सामने जरूरी होता है। और अग्नि को साक्षी मान करके जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अग्नि को जरूर प्रज्वलित सबसे पहले करना चाहिए। तो जो बोलिए जय एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु महाराज की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वारे पर मैं तेरे,